हमारा देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ देवी देवताओं में विविधता देखी जाती है। हर देवी देवता का अपना एक अलग स्वरूप है और उस स्वरूप को लेकर भक्तों में विशेष मान्यता भी है। धर्म यात्रा में आज हम आपको दुर्गा माँ की अवतार शीतला माँ के दर्शन कराएंगे। आरोग्य और शीतलता की देवी हैं शीतला माँ। निरोगी काया के लिए लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो शीतला माँ के लिए शीतला अष्टमी अति शुभ माना जाता है, लेकिन नवरात्रों के समय में भी लोग खास तौर से माँ के दरबार में माथा टेकने आते हैं। भक्ति में शक्ति है, ये बात हम सब ने सुनी है। भारत जैसे देश में इस शक्ति का अनुभव करने वाले बहुत से लोग हैं। सदियों से हम अनेकों देवी देवताओं की शक्ति की कहानियां सुनते आ रहे हैं। तीर्थ और धार्मिक स्थलों पर ये कहानियां सच्ची महसूस होती हैं। हर देवी देवता से जुड़ा एक रहस्य है जो कहीं ना कहीं लोगों को भक्ति की ओर ले जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में शीतला माता का ये प्राचीन मंदिर स्थित है। हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से इस मंदिर को गिना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर मां के सामने माथा टेकता है, प्रार्थना करता है, उसको निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों से भरा ये दरबार में घंटी और जयकारे की आवाज, श्रद्धा और भक्ति में सराबोर ये सारा माहौल, ये है शीतला मां का दरबार। शीतला मां सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भक्तों की प्रसिद्ध देवी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला मां की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। स्कंद पुराण में भी शीतला मां का वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं जो माँ भगवती के दर्शन के लिए, और माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रों में बड़ी भीड़ होती है। रविवार, सोमवार और मंगलवार विशेष बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नवरात्रों में प्रतिदिन माता का श्रृंगार अलग अलग तरीके से होता है। इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जा सकता है। स्कंद पुराण में मां के स्तोत्र को शीतलाष्टक कहा गया है। विभिन्न समाज में शीतला मां को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेषता ये है कि यहाँ पर इस शीतला माता मंदिर के अंदर दूर दराज से लोग आते हैं। भारतवर्ष से और अपितु बाहर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ति के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने दुखों को निवारण करने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। शीतलता और आरोग्य की देवी शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका भी माना जाता है। इस मंदिर का गहरा है इतिहास। महाभारत काल से जुड़े हैं तार। कहा जाता है कि शीतला माता का ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। महाभारत काल से इस मंदिर का संबंध है। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र प्रशिक्षण दिया था। कहा जाता है कि 17वीं सदी में महाराजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता कृपी के सती स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाकर 1.25 किलो सोने की माता कृपी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। बाद में किसी मुगल बादशाह ने मूर्ति को तालाब में गिरवा दिया। कुछ समय बाद माता ने गुड़गांव के रहने वाले सिंघा जाट को सपने में दर्शन देकर मंदिर बनवाने को कहा था। तत्पश्चात सिंघा ने तालाब से मां की मूर्ति निकलवाकर मां का मंदिर बनवाया था। बताया जाता है कि सिंघा भगत के
तप को देखकर क्षेत्रीय लोग उनके पांव पूजने लगे थे। मंदिर का एक किस्सा महाभारत से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपि 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता पर बैठ सती हो गई थी। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा था, मेरे इस सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मान्यता है कि इस मंदिर में शीतला माँ साक्षात वास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आकर माँ के दर्शन मात्र से ही चेचक, खसरा और नेत्र रोग जड़ से गायब हो जाते हैं। शीतला माता के चमत्कारों की कई गाथाएं वर्णित हैं। स्कंद पुराण में शीतला माँ के स्वरूप का जिस तरह से चित्रण किया गया है, माँ की प्रतिमा ठीक वैसी ही दिखती है। स्कंद पुराण के अनुसार माँ का वाहन गर्दभ बताया गया है। माँ भगवती प्राचीन काल से यहाँ पर विराजमान हैं। ये गुरुग्राम उन्हीं का गांव है और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ भगवती को मत्था टेकते हैं। अनेकों चमत्कार हमने इनके देखे हैं, जैसे गूंगे बोलने लग जाते हैं, जिनका कान ठीक नहीं होते डॉक्टरों से, वो भी अनेक बीमारियाँ ठीक होती है। मंदिर परिसर में स्थित ये पवित्र पीपल का पेड़ भी काफ़ी पुराना है और इसको लेकर भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे दिल से धागा बांधता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खास तौर से महिलाएं यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। माँ अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन सब का चेचक जैसे रोगों से सीधा संबंध माना जाता है। कलश का जल शीतलता देता है तो सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से जो फोड़े फुंसियां फट जाते हैं, नीम के पत्ते उन फोड़ों में सड़न नहीं होने देते। माता शीतला की कृपा से रोगी के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्त दूर दूर से यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं और अपने सब कष्ट दूर करने की प्रार्थना भी करते हैं। ये मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ की साधना करता है उस पर माँ निश्चित ही कृपा करती हैं। शक्तिपीठ श्री माता शीतला देवी, जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आप देख रहे हो कि दूर दराज से यहाँ लोग आए हुए हैं। आप साथ लगते राज्य दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, आप आगे चले जाइए महाराष्ट्र तक लोग यहाँ आते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। 14 लाख की लगभग आबादी गुड़गांव की है। सभी की आस्था केंद्र श्री शीतला माता मंदिर है। तो शीतला माता मंदिर मैं और मेरी फैमिली पिछले 6-7 साल से आ रहे हैं। काफ़ी श्रद्धा है मेरी फैमिली की इस मंदिर में, और नवरात्रों में खासकर हम लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे इस नवरात्र में आए हैं तो पिछले 6-7 साल से नवरात्रों में हम लोग लगातार आ रहे हैं और बीच बीच में भी आते हैं। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी इसमें लोगों का अपनी अपनी आस्था है। जैसे हमारी कुछ मन्नतें होती हैं जो मानते हैं और उसके बाद फिर उसको पूरी अब होती हैं तो हम लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। हम शीतला माता नवरात्रों के दिनों में हर साल आते हैं। बहुत भीड़ रहती है। माँ शीतला माँ सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और जैसे कि ये हमारी कुलदेवी हैं, इनकी बहुत अच्छी मानता है और माँ सबकी झोलियाँ खुशियों से भरती हैं हमारी, और सबकी इच्छा मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है। मैं इस पर इतना विश्वास करती हूँ जितना मैं किसी पर नहीं करती। इतना विश्वास करती इस माँ पर। मैं माँ के ही चरणों में बैठी हूँ। माँ ने मेरा कारोबार सब कुछ माँ ने ही चालू किया। मंदिर परिसर में मौजूद एक एक वस्तु माँ की शक्ति का बखान करती है। माँ के भक्तों ने अपने साथ कई चमत्कार अनुभव किए हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त माँ की कृपा और शक्ति के किस्से सुनाता है। माँ का रखरखाव एक कमेटी द्वारा रखा जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं।
इस मंदिर के साथ एक पुरानी परंपरा भी जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि नवविवाहित जोड़ा यहाँ पर आकर जात लगवाता है तो माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और उनकी जोड़ी सदा सलामत रहती है। मेरे पीछे ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार पर स्वास्तिक बने हैं, हाथों के निशान हैं। ये उन्हीं नवविवाहित जोड़ों के द्वारा बनाए गए हैं। मन्नत का घर यहाँ पर बनाया जाता है, ये इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको लेकर भी एक मान्यता है। वो मान्यता क्या है? वो ये है कि लोग यहाँ पर जब आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ ईंटें हैं, लोग यहाँ पर आकर इन ईंटों से एक घर का ढांचा बनाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप यहाँ पे अपना घर का ढांचा बनाएंगे, आपकी वो मन्नत पूरी होगी और आपका भवन, आपका वो आशियाना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। है जो मन में आस तेरी, उसकी प्रार्थना तू माँ से कर, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं तेरी, तू माँ पर विश्वास तो कर। धर्म यात्रा के जरिए भक्ति रस में हम आपको यूं ही भिगोते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।